आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? पुलिस वाले तो नहीं थे, बीजेपी के गुंडों ने मारा। अच्छा, कौन है सर? आप कौन है सर? आप कौन है? जरा सोचिए, आप किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में खड़े हैं और अचानक सादे कपड़ों में आया एक अनजान शख्स हाथ में लाठी लेकर आप पर टूट पड़ता है। आप उसे हमलावर समझकर अपना बचाव करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो पुलिस का जवान था। तो क्या बिना वर्दी, बिना नेम टैग और बिना पहचान के किसी नागरिक पर लाठी भांजना कानूनन सही है? या फिर भीड़ को कंट्रोल करने के नाम पर सादे कपड़ों वाले लाठीबाजों को तैनात करना लोकतंत्र और हमारे मौलिक अधिकारों पर बड़ा प्रहार है? किसी विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या पुलिस बिना वर्दी वाले जवान तैनात कर सकती है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई। पूरे प्रदर्शन के दौरान एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा वो थी प्रदर्शन वाली जगह पर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती। सोशल मीडिया पर दिख रहे कई वीडियोस में सिविल ड्रेस पहने कुछ पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर डंडे चलाते नजर आ रहे हैं। इस मामले ने एक अहम सवाल खड़ा किया है कि क्या बिना वर्दी के पुलिस की तैनाती कानूनन सही है या ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? पुलिस मैनुअल के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ कंट्रोल करने की जिम्मेदारी वर्दीधारी पुलिस की होती है। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में पुलिस सिविल ड्रेस में ड्यूटी कर सकती है। इसे लेकर क्या कानूनी नियम हैं? आमतौर पर पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खाकी वर्दी में ही ड्यूटी करती है, लेकिन प्रशासन के विरोध प्रदर्शनों में सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को तैनात करने के पीछे दो अहम वजहें होती हैं। खुफिया जानकारी जुटाना, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU या स्पेशल ब्रांच के जवान सादे कपड़ों में भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व छिपकर हिंसा ना भड़का सके। माहौल को उग्र होने से बचाना, भारी पुलिस बल और दंगारोधी वाहनों को देखकर कई बार शांतिपूर्ण भीड़ भी उग्र हो जाती है। ऐसे में सादे कपड़ों में पुलिस भीड़ का हिस्सा बनकर स्थिति पर नजर रखती है। इस मामले पर बाड़मेर जैसलमेर के कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी सवाल पूछे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, केंद्र सरकार स्पष्ट करें कि दिल्ली पुलिस के साथ सिविल कपड़ों में लाठी लेकर मौजूद लोग कौन थे, उन्हें किसके आदेश पर कार्रवाई करने और लाठीचार्ज में शामिल होने की अनुमति दी गई। कानून और नियम क्या कहते हैं? भारत में पुलिस का काम मुख्य रूप से पुलिस अधिनियम 1861 और राज्यों के अपने पुलिस मैनुअल जैसे दिल्ली पुलिस मैनुअल के तहत चलता है। पुलिस मैनुअल के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात हर पुलिस अधिकारी के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है। सादे कपड़ों में ड्यूटी सिर्फ विशेष जांच टीमों जैसे CID, क्राइम ब्रांच या खुफिया एजेंसियों को ही करने की छूट है। भीड़ को कंट्रोल करने का काम पूरी तरह से वर्दीधारी पुलिस का है। अगर सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना चाहता है तो उसे कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 41B अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 36 के तहत किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए अपनी स्पष्ट पहचान यानी नेम टैग बताना अनिवार्य है। लाठीचार्ज का आदेश कौन दे सकता है? इसकी बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 129, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 148 से बदल दिया गया है, के तहत गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग के सख्त नियम हैं।
भीड़ को हटाने या लाठीचार्ज करने का आदेश सिर्फ इलाके का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी यानी एसएचओ, इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी ही दे सकता है। सादे कपड़ों में मौजूद कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वो सिपाही हो या कोई अन्य, अपनी मर्जी से लाठी उठाकर भीड़ को पीटना शुरू नहीं कर सकता। कानून कहता है कि पुलिस को भीड़ हटाने के लिए लाउडस्पीकर से पहले चेतावनी देनी चाहिए और न्यूनतम आवश्यक बल का इस्तेमाल करना चाहिए। सादे कपड़ों में अचानक लाठियां बरसाना इस कानूनी प्रक्रिया यानी एसओपी का सीधा उल्लंघन है। आत्मरक्षा का अधिकार। सादे कपड़ों में लाठीचार्ज का सबसे खतरनाक पहलू नागरिक के आत्मरक्षा के अधिकार से जुड़ा है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 96 से 106, अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 34 से 44 हर नागरिक को अपनी जान बचाने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार देती है। अगर सादे कपड़ों में कोई अनजान व्यक्ति किसी नागरिक पर लाठी से हमला कर दे तो आम आदमी उसे हमलावर या गुंडा समझकर अपनी आत्मरक्षा में उस पर पलटवार कर सकता है। ऐसे में वो पुलिसकर्मी कोर्ट में ये दावा नहीं कर सकता कि नागरिक ने सरकारी काम में बाधा डाली है, क्योंकि नागरिक को उसकी पहचान कि वो पुलिस है पता ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है, अब ये भी बता देते हैं कि सादे कपड़ों में पुलिस की कार्रवाई, चाहे वो गिरफ्तारी हो या फिर बल प्रयोग करने को लेकर हो, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के केस में ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने, हिरासत में लेने या कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान बिल्कुल स्पष्ट यानी साफ होनी चाहिए। उसके कपड़ों पर नाम का टैग होना अनिवार्य है, चाहे वो सादे कपड़ों में ही क्यों ना हो। अगर बिना नेम प्लेट के कोई खुद को पुलिस बताकर कार्रवाई करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। लाठीचार्ज के दौरान तो ये पहचानना और भी नामुमकिन हो जाता है कि मारने वाला पुलिसकर्मी है या कोई उपद्रवी। अब बात करते हैं कि क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन है। तो सादे कपड़ों में पुलिस की मौजूदगी और कार्रवाई सीधे तौर पर दो मौलिक अधिकारों से टकराती है। अनुच्छेद 19 1B यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। पहचान छिपाकर की गई कार्रवाई नागरिकों को अपनी बात रखने से डराती है, जो इस अधिकार को कमजोर करता है। अनुच्छेद 21 यानी निजता का अधिकार। बिना किसी ठोस कानूनी प्रक्रिया या मजिस्ट्रेट के आदेश के भीड़ में छिपकर वीडियोग्राफी करना, प्रदर्शनकारियों की जासूसी करना और बिना पहचान बताए बल प्रयोग करना जीवन और निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। सादे कपड़ों में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करना न सिर्फ पुलिस मैनुअल और सीआरपीसी और बीएनएसएस की धाराओं का उल्लंघन है, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की जवाबदेही को भी खत्म कर देता है। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ विभागीय जांच और आपराधिक मामला दोनों दर्ज किए जा सकते हैं। बिना पहचान और बिना नियम के उठने वाली ये लाठियां किसी एक प्रदर्शनकारी पर नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर पड़ी हैं। और इसी कड़वी सच्चाई को बयान करती हैं ये दो पंक्तियां। इंसाफ की इस लड़ाई में जब खामोश रहा जमाना, कानून के पन्नों ने भी फिर सीख लिया शर्माना। जंतर मंतर पर हुई ये घटना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन पर खड़ा एक बड़ा सवालिया निशान है। जब कानून के रखवाले ही प्रक्रियाओं, सुप्रीम कोर्ट की डीके बसु गाइडलाइंस और पुलिस मैनुअल को ताक पर रखकर अपनी पहचान छिपाएंगे तो आम नागरिक और अपराधी के बीच का अंतर धुंधला हो जाएगा। बिना वर्दी और बिना नेम टैग के बल प्रयोग करना न सिर्फ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है, बल्कि ये खुद पुलिस विभाग की साख और जवाबदेही को कटघरे में खड़ा करता है। अगर वक्त रहते इस तरह के तरीकों पर रोक नहीं लगाई गई तो आत्मरक्षा और सरकारी काम में बाधा के बीच का भ्रम सड़कों पर और भयानक अराजकता को जन्म देगा।
ये स्क्रिप्ट लिखी मेरे सहयोगी शुभेंदु प्रताप भूमंडल ने। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।